नमस्कार, मैं भाग्यराज आप सभी का स्वागत करता हूं राजंस करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, जो पिछला वीडियो मेरा देखे हैं उनको मालूम है कि मैंने टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर तक पढ़ाया था। उसके बाद मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो आज हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का डिफरेंस देखेंगे। तो ये है डायग्राम, ये आप देख सकते हैं, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ये वाला जो है इसको कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। तो जैसे ही हम लोग चालू करते हैं, सबसे फर्स्ट टाइप का ट्रांसफार्मर जिसका बोला जाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है? ये दोनों, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है बनावट के आधार पर जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण जो हम लोग किए थे उसमें से एक ये भी है कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसी चीज को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो नंबर फर्स्ट है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। हिंदी में भी आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आज इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि भाई इंग्लिश में क्लासेस नहीं चलती, यहाँ पर हमारे में इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लासेस चलती है, ठीक है ना। तो देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें क्या होता है, कोर में दोनों वाइंडिंग क्या होती है, लपेटी जाती है। जैसे यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसमें क्या है, देख सकते हैं आप, ये कोर में ये पूरी वाइंडिंग क्या है, लपेटी गई है, ठीक है ना। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर यही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, दो लिंब होते हैं। लिंब का मतलब क्या होता है सर? लिंब का मतलब होता है ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं ना, ये डॉटेड करके, इसे बोला जाता है लिंब। तो इसमें दो लिंब है, देखिए दो ऊर्ध्वाधर लिंब दिखते हैं, इसको वर्टिकल लिंब बोलते हैं। तो दो लिंब दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। कोर इज बीइंग सराउंडेड बाय द वाइंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो कोर है ना, ये देखो, ये जो येलो कलर का जो बना रहा हूं, ये जो कोर है इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर का कोर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रांसफार्मर के कोर में ही जो हम लोग का फ्लक्स होता है वो जनरेट होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी बोलते हैं। जो कहाँ पे जनरेट होता है, इस कोर में जनरेट होता है। तो ट्रांसफार्मर के दोनों कोर किस में रहते हैं? ये दोनों कोर किससे रिलेटेड रहते हैं? वाइंडिंग से। वाइंडिंग से क्या होते हैं, दोनों कोर ढके रहते हैं। दूसरा रहता है वाइंडिंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द कोर। अब इसमें जो देखिए, जो बात बताने के लिए ये चीजें क्या है, देखिए जैसे ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, अगर मैं इसमें ऐसे वाइंडिंग लगा दूं, ऐसा वाइंडिंग लगा दिया हूं, तो ये क्या होगा, ये प्रोटेक्शन की दृष्टि से ना बहुत कम प्रोटेक्टेड होगा। अगर अभी हम लोग कोर टाइप पढ़ रहे हैं, अभी शेल टाइप में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोटेक्शन की दृष्टि से क्यों कमजोर होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर ये ट्रांसफार्मर गिर गया, कहीं गिर गया, तो सबसे पहले इसमें कहाँ चोट लगेगा, तो ये वाइंडिंग में चोट लगेगा। और किसी भी ट्रांसफार्मर का अगर वाइंडिंग खराब हो गया तो वो पूरा ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ना लेस प्रोटेक्टेड रहता है। इसको क्या बोलते हैं, लेस प्रोटेक्टेड। ये लिखा है ना, इसमें एक और आप ऐड कर लीजिएगा, ये होता है लेस प्रोटेक्टेड। लेस प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। लेस प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कम सुरक्षित। ये जो कौन से कम सुरक्षित होता है भाई, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, कम सुरक्षित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है इसका लीकेज फ्लक्स मोर रहता है। क्यों? लीकेज फ्लक्स का मतलब होता है जो फ्लक्स यूज नहीं हो रहा है, जो निकल जाता है। जैसे हम लोग पानी का पाइप रहता है, उसमें पूरे पाइप पानी से जाते हैं, बट कुछ कहीं पे छेद हो जाता है, तो क्या होता है, पूरा पानी निकलने लगता है, वो लीकेज बोलते हैं उसको। सेम ऐसी फ्लक्स भी रहता है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग देखिए, एक प्राइमरी साइड में है, एक सेकेंडरी साइड में है। तो जितना ज्यादा वाइंडिंग हो गया उतने ज्यादा लीकेज होते हैं। इसीलिए इसमें लीकेज फ्लक्स जो रहता है उसकी संख्या ज्यादा होती है। इसीलिए इसका जो पावर कैपेबिलिटी है वो क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए पावर कैपेबिलिटी इज लेस लिखा है ना, इसका मतलब है पावर जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। आपका भी अगर आपको भूलने की बीमारी होगी तो आप क्या होगा, पढ़ने में थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। सेम वही है इसमें, अगर इसमें ज्यादा लीकेज हो रहा है तो इसका कैपेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है बेटा, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। ये श्रेणी चुंबकीय परिपथ जैसा यूज करते हैं। श्रेणी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये प्राइमरी साइड भी, ये जो प्राइमरी साइड है ये भी कनेक्टेड है, ये सेकेंडरी साइड भी, ये सब कैसे रहते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए इसे बोला जाता है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ द लिम्ब्स हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसका
दोनों लिम्ब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बराबर होता है। दोनों का मतलब क्या है, अगर मैं इस चीज़ों को आपको समझाऊं ना, इस चीज़ों को अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो इसका मतलब होता है, देखिए ये वाला ये मैं बनाया कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये इसके लिम्ब की संख्या बना रहा हूँ, ये लिम्ब बना देता हूँ। ये जो अभी मैं ब्लैक से करूँगा ये क्या है, ये बेटा इसके लिम्ब कहलाएंगे, ये जो रहता है ये लिम्ब कहला रहे हैं, ठीक है ना, ये लिम्ब। तो अगर मैं इसमें ऐसे वाइंडिंग रख दूँ, ऐसे इसमें अगर मैं वाइंडिंग ऐसे कनेक्ट कर दूँ तो ये वाइंडिंग क्या होगा सर, ये जो वाइंडिंग रहेगा ना, ये जो कोर के अंदर देखिए मैं ए लिख रहा हूं इसमें, ये जो एरिया है ना, ये दोनों कोर का क्या होता है, बराबर होता है, ये एरिया बराबर होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें फ्लक्स भी क्या होते हैं, सब सेम फ्लक्स घूमते हैं कोर में, इसीलिए जो एरिया रहता है कोर का एरिया ऑफ कोर, ये क्या होता है, दोनों वाइंडिंग में बराबर होता है। दोनों साइड की वाइंडिंग में क्या होता है, दोनों साइड में बराबर होता है, दोनों साइड में बराबर होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें दोनों साइड में जो फ्लक्स जाता है ना, उस फ्लक्स का वैल्यू भी फाई होता है, फाई, उस फ्लक्स का वैल्यू फाई होता है, क्योंकि दोनों साइड में सेम फ्लक्स जाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देखेंगे इसमें लिखा होगा कि मोर कॉपर एंड लेस इंसुलेटिंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है, मोर कॉपर एंड लेस इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें क्या होगा, मोर कॉपर, कॉपर का मतलब क्या है, क्योंकि वाइंडिंग ज्यादा है तो कॉपर ज्यादा है, इसीलिए लिखा है इसमें ज्यादा कॉपर होंगे। और लेस इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब क्या होगा, इंसुलेटर एक्चुअली होता क्या है, इंसुलेटर वो होता है जिससे हमारा विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रवाहित ना हो, जो बहे ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दे, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेटर होते हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल भी इसमें यूज होता है। ज्यादा कॉपर यूज हो रहा है, इसलिए कम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट है कि इकोनॉमिकल फॉर हाई वोल्टेज स्मॉल केवीए रेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई वोल्टेज एंड इसमें ना एंड करके एक और टॉपिक ऐड जल गया, लो करंट, जहां पर हाई वोल्टेज के लिए ये बहुत अच्छा होता है और लो करंट के लिए अच्छा होता है। जहां पर मेरे को हाई वोल्टेज चाहिए और लो वो करंट चाहिए, वहां पर कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें था जो मैं आपको बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा ट्रांसफार्मर सबसे कम सुरक्षित है, तो भाई कोर टाइप ट्रांसफार्मर सबसे कम सुरक्षित है। ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसके दोनों कोर का एरिया लगभग समान होता है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। इसीलिए यही ट्रांसफार्मर को मैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें फ्लक्स जो रहता है कांस्टेंट होता है, पावर कांस्टेंट होता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रांसफार्मर के डिफरेंट नेम्स भी बताया था, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख के इस टॉपिक को कवर करें, ठीक है ना। नंबर सेकंड, दूसरा जो है इसे बोला जाता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला चीजें आप ध्यान रखिएगा कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का मेजर डिफरेंस क्या रहेगा, ये चीजें इस चीज में मैं आपको बता देता हूं बेटा। ये देखिए, जैसे अगर मैं बोला शेल टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो एक ये बॉक्स में बना रहता है, ठीक है ना। एक बार मैं पहले इसको आपको पूरा समझा देता हूं ताकि ना आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा चीजें अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए ये क्या है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर है एक, ठीक है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर है। इसमें मेरे को वाइंडिंग करना है, तो मैं वाइंडिंग कैसे करूंगा सर, देखिएगा मैं वाइंडिंग क्या है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर है ना, वाइंडिंग ऐसे बीच में किया जाता है। ये वाइंडिंग कहाँ करते हैं, ये ऐसे बीच में ये वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिम्ब होंगे, तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ये पहला लिम्ब हो गया, ये दूसरा लिम्ब हो गया और ये तीसरा लिम्ब हो गया, ठीक है ना। ये तो इसमें लिम्बों की संख्या कितनी रहती है, तो इसमें लिम्ब जो होता है कितने होंगे सर, तो इसमें लिम्ब होते हैं 3, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जैसे ही मैं सप्लाई देता हूं तो ये इस कोर में क्या आ जाता है, एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। ये फ्लक्स ना आधा इधर चले जाता है और आधा इधर जाता है, मतलब इस साइड जाने वाले फ्लक्स की संख्या क्या होगी 5/2 और इस साइड जाने वाले फ्लक्स की संख्या क्या होगी 5/2। ये ऐसा चलता है, ऐसा घूमता है ऐसा, और वापस घूम के ना फिर इधर ही आ जाता है, ये भी घूम के वापस इधर आ जाता है। इसका मतलब ये एक लूप बनाता है, एक सर्कल बनाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ना जो ये दोनों जो है ना, इसको बोला जाता है सर आउटर लिम्ब, इसको क्या बोलते हैं, आउटर लिम्ब, ठीक है। ये दोनों, ये क्या है, इसको बोला जाता है आउटर लिम्ब, आउटर लिम्ब, ठीक है। तो आउटर लिम्ब में जो फ्लक्स की संख्या होगी ना बेटा, वो होगी 5/2। आउटर लिम्ब में फ्लक्स की संख्या क्या होगी 5/2,
ठीक है ना, फ्लक्स का जो मान होगा वो 5/2, इसलिए यहाँ पर एरिया भी क्या होगा इस आउटर लिम्ब का a/2, इसलिए यहाँ का एरिया भी क्या होगा a/2। ये आप किसी भी टेक्नीशियन चाहे जूनियर इंजीनियर के पेपर में, आप एसएससी जूनियर इंजीनियर दे रहे हैं, चाहे पावर ग्रिड का कोई सा भी टेक्नीशियन का पेपर दे रहे हैं, आपको ये वाले क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिडिल लिम्ब है इसको बोला जाता है बेटा मिडिल लिम्ब। ये कौन सा लिम्ब है, तो इसे बोला जाता है मिडिल लिम्ब, ठीक है ना। तो मिडिल लिम्ब में फ्लक्स का मान क्या होगा, फ्लक्स का मान 5 होगा, इसलिए एरिया भी यहाँ का क्या रहता है a। तो क्या मैं इस चीजों को ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर का मिडिल लिम्ब का जो एरिया रहता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो दोनों आउटर लिम्ब के क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये दोनों जस्ट उसके आधे होते हैं। क्लियर हो रहा है। दूसरा पॉइंट जो बता रहा हूं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से अधिक सुरक्षित होता है, अधिक सुरक्षित होता है। क्यों अधिक सुरक्षित होगा सर, क्योंकि भाई ये अधिक सुरक्षित इसलिए है क्योंकि आप खुद ही देखिएगा, अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर को मैं कहीं गिरा दूं तो इसका जो वाइंडिंग है वो बीच में है, तो वाइंडिंग बीच में होने के कारण ये क्या है इसके बल गिरेगा, ये क्या है इसके बल गिरेगा, तो क्या होगा भाई ये बच जाएगा, ये सेफ हो जाएगा। और जिस भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सेफ रहेगी वो ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा नंबर जो इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरा नंबर क्या है, इस वाइंडिंग में आप देखे भी होंगे कि ये वाले ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है सर, ये वाले ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है, जो कॉपर की संख्या है वो क्या हो रही है, कम है। कॉपर की संख्या देख लीजिए कम है, किसके कंपेयर में, शेल टाइप ट्रांसफार्मर के कंपेयर में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के कंपेयर में शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कॉपर की संख्या कम है। इसीलिए जहां पर कॉपर की संख्या कम है, जहां पर कॉपर की संख्या कम है, इसका मतलब इसमें वाइंडिंग्स की संख्या भी क्या होगी, कम होगी, वाइंडिंग्स कम होंगे, ठीक है ना। वाइंडिंग्स कम होगी तो भाई लॉस भी क्या होगा, कम होगा, और लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाती है, दक्षता इसकी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा बेटा, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में बीच में क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो इसकी वाइंडिंग को ना सैंडविच टाइप की वाइंडिंग भी कहा जाता है, सैंडविच टाइप की वाइंडिंग, सैंडविच टाइप की वाइंडिंग कहा जाता है, या इसके सैंडविच टाइप का ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इनमें से किस टाइप के ट्रांसफार्मर को सैंडविच टाइप की ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर को सैंडविच टाइप की ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है ना। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में अभी मैं लिखा दूंगा कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर को हम लोग कंसेंट्रिक डिस्क टाइप की ट्रांसफार्मर कहते हैं, या उसकी वाइंडिंग को कंसेंट्रिक डिस्क टाइप की वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीजों को आप ध्यान से रखिएगा। ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है सर, तो ये जो इंपॉर्टेंट होता है, ये जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज होता था, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज होता था, ये होता है लो वोल्टेज, ये लो वोल्टेज और एंड हाई करंट के लिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, हाई करंट के लिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर हम लोग को एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट जैसा देता था। ये जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ये जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है ना सर, ये जो है ये हम लोग को पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट जैसा काम दिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लिख देता हूँ। ये जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है ये किस प्रकार का हम लोग को शो करता है, तो ये पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, पैरेलल इसे बोलते हैं समांतर चुंबकीय परिपथ, है ना, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के जैसा ये काम करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही ट्रांसफार्मर का डिफरेंस है। ये चीजें देखिए आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा रहेगा, देखिए शेल टाइप ट्रांसफार्मर में इट हैज 3 लिम्ब्स, ठीक है। वाइंडिंग्स आर बीइंग सराउंडेड बाय द कोर, देखिए ये जो वाइंडिंग है ना ये बीच में है, ये बीच में है ना, एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि ये बीच में वाइंडिंग को यहाँ पर रखा गया है। तीसरा, वाइंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कोर, देखिए ये सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, ठीक। नेक्स्ट है लीकेज फ्लक्स इज लेस, क्यों लीकेज फ्लक्स कम होगा, क्योंकि भाई इसमें कॉपर की संख्या भी कम है, कॉपर की संख्या कम है मतलब लीकेज फ्लक्स कम है। ऐसा नहीं है कि इसमें लीकेज फ्लक्स नहीं है, होगा, लेकिन कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होगा, ठीक है ना।
और इसका पावर ट्रांसफार्मर कैपेबिलिटी क्या होगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर से अच्छा होता है। मोर का मतलब क्या है, अच्छा होता है। पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट होता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आउटर लिम्ब का हाफ होता है। देखिए मैं बताया था ना a/2 है, तो यहाँ फ्लक्स भी 5/2 होगा। जैसे ये आउटर लिम्ब, ये इसे बोला जाता है आउटर लिम्ब, तो यहाँ 5/2 होगा और एरिया a/2 होगा। वैसे ये भी आउटर लिम्ब, तो यहाँ पे भी जो है 5/2 होगा और एरिया a/2 होगा। और ये जो बीच का, इसको बोलते हैं मिडिल लिम्ब, तो यहाँ पर जो 5 होगा ये 5 होगा और ये एरिया a रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिक्वायर्ड लेस कॉपर एंड मोर इंसुलेटिंग मटेरियल। जहां पर कॉपर कम है, जाहिर सी बात है इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये कब है, देखिए लिखा है लो वोल्टेज, और ये लो वोल्टेज लिखा है ना, एंड हाई करंट, ये इंपॉर्टेंट है। हाई करंट के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, और इसकी वाइंडिंग को किस प्रकार की वाइंडिंग बोलते हैं, सैंडविच टाइप की वाइंडिंग। सैंडविच टाइप की वाइंडिंग कहा जाता है। सैंडविच टाइप की वाइंडिंग हो गया, चाहे सैंडविच टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर था, कंसेंट्रिक डिस्क टाइप का ट्रांसफार्मर। कंसेंट्रिक डिस्क टाइप का हिंदी में बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्तीय जो वाइंडिंग्स होती है, वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है। तो ये इतना चीजें कोर टाइप और शेल टाइप का ट्रांसफार्मर का बीच का डिफरेंस था। इसके बेसिस पे आपको सभी चीजों का यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, मैं क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर पूरे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। तो इस चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है ना, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।